इंदौर डायलॉग में आपका स्वागत है। पूरे देश में सीधी का एक घटनाक्रम चर्चा में है, खासकर सोशल मीडिया पर। मध्य प्रदेश सरकार तक उस घटनाक्रम को लेकर बहुत चिंतित है कि ऐसी घटनाएं मध्य प्रदेश में कैसे नजर आई। हुआ ये कि सीधी के एक पुलिस थाने में थानेदार और कुछ आरक्षकों ने कुछ लोगों को फर्जी पत्रकार होने का आरोप लगाया और थाने में बंद कर दिया। बाद में उनके सारे ऊपरी वस्त्र निकाल दिए, केवल अंतर वस्त्रों में ही वे पत्रकार रहे। नागरिक नागरिक अधिकारों पर इससे बड़ा कुठाराघात कभी हो नहीं सकता। इससे पूरा देश उद्वेलित है और तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है। ये भी कहा जा रहा है कि ऐसा अधिकार तो किसी भी दशा में पुलिस के पास नहीं हो सकता कि वह नागरिकों को थाने में बुलाए, उनके कपड़े उतारे, उनकी वीडियो बनाए, उनके फोटो खींचे और उसे वायरल करे। ये एक शर्मनाक घटना है और इसी शर्मनाक घटना पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नीरज कुंदेर जी। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सर नमस्कार। नमस्कार। आप रंगकर्मी हैं। रंगकर्मी के तौर पर आपकी बहुत तारीफ होती है। वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग ने अभी एक जनादेश चर्चा में कहा कि वो आपको जानते हैं, आप बहुत प्रतिबद्ध रंगकर्मी हैं। आपके साथ पुलिस की ज्यादती क्यों हुई, उसके पीछे क्या कारण? सर हमारा जो फेस्टिवल है, फेस्टिवल खत्म हुआ, उसके बाद हम घर में आराम कर रहे थे नहा के। दोपहर का समय था, लगभग 2 बजे के आसपास फोन आया। इस फेस्टिवल के बारे में कुछ बताइए। कितने दिन का फेस्टिवल था? आप किस तरह के रंग कर्म के आयोजन करते हैं? नाटक मंडली आपकी क्या क्या काम करती है? आपके रंग मंडली का नाम क्या है, बताइए। सर इंद्रवती नाट्य समिति हमारे रंग संस्थान का नाम है। इंद्रवती मेरी माता जी का नाम है। और हम लोग पिछले, मुझे लगता है लगभग 18-19 साल से रंगकर्म कर रहे हैं। और 18-19 साल में हमने बहुत सारे नाटक तैयार किए, वर्कशॉप्स किए, फेस्टिवल किए। 111 दिन का, 51 दिन का फेस्टिवल किया। और ये जो हमने अभी फेस्टिवल किया वो विश्व रंग मंच दिवस के उपलक्ष्य में हर साल करते हैं। पूरे दुनिया भर में मनाया जाता है विश्व रंग मंच दिवस। तो इस साल का जो आयोजन था 27 मार्च से 31 मार्च तक का था। तो ये 5 दिन का आयोजन हुआ। उसके बाद पत्रिका द्वारा कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसका संयोजन हमारी संस्था ने किया था। वो सारा कार्यक्रम हुआ। उसके बाद फिर 2 तारीख को सारा सामान समेट के, सारे रंगकर्मी साथी जो हमारे थे समेट के ऑफिस लेके आए। हम नहा के आराम करने के लिए गए ही हुए थे कि उसके बाद फोन आया पुलिस वालों का। उन्होंने बताया भी नहीं कि क्या बात है, क्या मामला है, और बोले कि चलना पड़ेगा थाने। और उसके बाद फिर हमको लेके गए। और उसके बाद फोन हमारा जब्त हो गया। बोले कि यहाँ हस्ताक्षर करो। हमने कहा कि हमारे वकील साहब आ जाएं। और तब तक में वहाँ बहुत सारे लोग आ गए, धीरे धीरे धमकाने के लिए, चमकाने के लिए। और उसके बाद फिर हम लोगों को मुझे लेके तहसीलदार साहब के पास गए। वहां से हम वारंट कटा और हम चले गए जेल। हमको पता ही नहीं था कि क्या हुआ, कैसे हुआ। बोल रहे थे कि एक फर्जी आईडी है अनुराग मिश्रा की, और मैं चलाता हूँ और मैंने उसको बनाया है। और हमारा एक जियो का सिम है जो अमूमन 2 साल से दो ही बार रिचार्ज किया है मैंने। उस आईडी से, मतलब उस सिम से मैंने वो बनाया है। और जब मैं जेल में था तब भी एक पोस्ट आई थी उसी आईडी से 2 दिन बाद। तो अगर मैं हूं तो फिर दोबारा आईडी से कैसे पोस्ट आ गई? तो फिर दूसरे दिन से हंगामा हो गया कि बहुत सारे लोग मिलके चलाते हैं, ग्रुप है। तो अगर ग्रुप है तो सारे लोगों को मोहरा बनाए, सारे लोगों को पकड़े। सिर्फ मैं ही दोषी कैसे हो गया? मेरा किसी से व्यक्तिगत विरोध तो है नहीं। मैं तो जो तंत्र है उससे लड़ता हूँ। अगर किसी चीज को गलत कहना गलत है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? मैं उस किसी का व्यक्तिगत विरोध कभी नहीं कर रहा हूँ। जो भी कमियां हैं, जो भी गड़बड़ियां हैं, उसके बारे में कभी कभी बोलता हूँ। नाटक के माध्यम से भी बोलता हूँ, कविता के माध्यम से बोलता हूँ, या क्या स्थानीय विधायक से आपकी कोई प्रतिस्पर्धा है या कोई अदावत है? कोई भी व्यक्तिगत रूप से मैं केदारनाथ शुक्ला जी के साथ भी मैं रहा। मेरा व्यक्तिगत उनसे कोई विरोध नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं। लेकिन क्योंकि विधायक है स्थानीय, तो अगर कोई भी मांग करनी होगी या कोई चीजें कमी होंगी तो मुझे तो ये बोलना पड़ेगा ना कि स्थानीय विधायक जी के कारण ये हुआ। जैसे बाण भट्ट समारोह
जो होता था कालिदास अकादमी के द्वारा 25 और 26 मार्च को, जिसका संयोजन हमारी संस्था कर रही थी। तो जी अचानक 2 दिन पहले ही विधायक जी के दबाव से और वो कैंसिल हो गया, बोले कि ये कांग्रेसी है और ये नहीं कर सकता है संयोजन इसका। तो मैंने कहा भी कि मैं हट जाता हूँ उससे, लेकिन फिर भी मुझे मतलब वो तो आयोजन नहीं होने दिया, जबकि हमने एक दिन का खुद से किया हमने वो आयोजन। तो मतलब ये हमारा हमने पोस्ट भी लिखा था कि मतलब स्थानीय विधायक के कारण ये फेस्टिवल जो है 2 दिन का कालिदास अकादमी द्वारा जो आयोजित है वो कैंसिल हो गया। जब भी कुछ होगा तो जैसे बाण भट्ट की एक मूर्ति हमारे यहाँ रखी हुई है, बाण भट्ट जी के नाम से सीधी को जाना जाता है, 3 साल से ज्यादा हो गया लगभग। तो आज हम्म, तक उसकी स्थापना नहीं हुई। तो अगर मैं बोलता हूँ कि बाण भट्ट की मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए शासन या प्रशासन को, तो इसमें क्या गलत है? मेरा व्यक्तिगत हाँ तो घर में लगवा नहीं रहा हूँ वो मूर्ति, या विधायक जी का विरोध तो व्यक्तिगत तो कर नहीं रहा हूँ। ये तो उस मामले में नाराज है, लेकिन ये जो मुझे उठाया ये अनुराग मिश्रा की कोई फर्जी आईडी के नाम से मुझे उठाया और मुझे बंद किया। अभी तो तक तो कुछ हुआ नहीं है, इसके बाद क्या होगा भगवान जाने। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर मैं दोषी या गुनहगार हूँ तो मेरे साथ जो भी हैं उनको भी तो पकड़िए आप, ये उनके ऊपर भी तो न्यायिक जांच हो। मतलब जो भी हो तो स्पष्ट हो, क्लियर हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ मुझे मोहरा बना के मुझे फंसा दिया जाए, मैं जेल में सड़ता रहूं। 4 दिन जो दुर्गति हुई तो मुझे पता है ना कि कैसे एक एक आपकी पल आप का। कोई राजनीतिक कार्यकर्ता भी, क्या आपकी राजनीतिक प्रतिबद्धता है किसी पार्टी के साथ? आप किसी पार्टी के सदस्य हैं या मैं विरोधी पार्टी के सदस्य हैं, ऐसा है क्या? मैं किसी भी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ। मैं अभी बता रहा हूँ, मैं किसी भी पार्टी से सदस्यता नहीं लिया हूँ। मेरा जो कार्यक्रम होता है तो हाँ बीजेपी के जिलाध्यक्ष जी भी आते हैं, सांसद जी भी आ चुकी हैं, राहुल भैया जो हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता विंध्य के, वो हमारे कार्यक्रम में आते हैं। तो हम हमारे कार्यक्रम में सभी लोग आते हैं। मतलब हम किसी भी कार्यक्रम में ऐसा कभी नहीं करते कि एक ही व्यक्ति, हमारे कार्यक्रम में सारे लोग आते हैं। और हम चाहते भी हैं कि सभी लोग आए, कभी हमारे ऊपर ऐसा आरोप न लग जाए कि ये तो मतलब एक ही पक्ष के लोगों को बुला रहे हैं। और अगर मैं एक व्यक्ति को बुलाऊंगा तो दूसरे लोग नाराज होंगे, दूसरे को बुलाऊंगा तो तीसरे नाराज होंगे। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि सभी लोग आए। और इस सबसे बड़ी बात कि अगर कोई भी राजनेता आता है, कोई व्यक्ति आता है, तो एक फेस्टिवल की गरिमा बढ़ती है, उसकी चर्चा होती है। हमारा लालच कोई ऐसा नहीं है कि फेस्टिवल में उनके आने से कोई मेरी राजनीतिक मंशा पूरी होगी। मैं 19 साल से कार्य कर रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ होता तो मैं भी कहीं ना कहीं सदस्यता ले लेता। आज तक मेरी सदस्यता कहीं भी नहीं है। आपकी नाट्य मंडली को कोई सरकारी मदद मिलती है क्या? मेरी नाट्य मंडली को सरकारी मदद मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की मिलती है, लेकिन 2 साल से अभी तक अनुदान नहीं आया है। सैलरी ग्रांट है मिनिस्ट्री ऑफ। सर 4 दिन कुछ हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ। जेल में बहुत ही अच्छे से मतलब जेलर साहब जो थे, अधीक्षक साहब सब पहचानते थे, तो वहां पर कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ। जिस तरह से सारे कैदी थे उसी तरह से मैं भी था, और अलग से कोई प्रताड़ना नहीं की गई। लेकिन यहाँ पर जो हमारे भाई लोग थे जिनको जो आंदोलन कर रहे थे, और उन लोगों को बहुत ही बुरी तरह से पुलिस ने मतलब 22 घंटे तक बैठा के रखा थाने में, और उनको मारा पीटा, और उनके साथ बहुत गलत व्यवहार हुआ। और जिन लोगों के जिनको लगभग अर्धनग्न अवस्था में वीडियो बनाए गए, थाने में वायरल किए गए, वो कौन लोग हैं? उनसे आपके क्या संबंध है? सर मैं जो वायरल हो रहा फोटो जो सबसे लेफ्ट साइड में है, कनिष्क तिवारी जो हमारे मित्र हैं, हमारे मोहल्ले के हैं, बचपन के मित्र हैं, और सीधी के बहुत ही चर्चित पत्रकार हैं कनिष्क तिवारी। वो गए हाँ हुए थे रिपोर्टिंग करने के लिए वहां पर, और पूछने के लिए कि आखिर क्यों मुझे जेल भेजा गया। उसमें मेरा छोटा भाई शिव नारायण कुंदेर है, मित्र है रोशनी प्रसाद मिश्रा, छोटा भाई नरेंद्र है, छोटा भाई सुनील चौधरी है, उज्जवल है। ये सारे लोग वहां पर थे। उन सारे लोगों का बस गुनाह इतना था, वो पूछ रहे थे कि आखिर क्या मतलब किस सजा, मतलब मैंने क्या गुनाह किया कि जो मुझे सजा दी गई। जी। ये सब उन्होंने पूछा और मुझे वहां पे ले गए। ये पूछना ही अपराध हो गया। पूछने के साथ साथ वो लोग तो सब माहौल बना रहे थे कि शांत रहें, हल्ला ना करें, लेकिन बीच में फिर देखिए जब भीड़ इकट्ठा होती है, वहां लगभग 60-70 लोग थे, तो वहां आंदोलन जैसा माहौल बना, नारेबाजी भी हुई। अब ये हाँ नारेबाजी का मैं समर्थन नहीं करता हूँ, ये गलत है, नारेबाजी नहीं होना चाहिए, लेकिन नारेबाजी हुई। लेकिन पुलिस वालों ने जो किया वो तो अमानवीय कृत्य था। बहुत मारा मेरे भाई के कान में, मतलब क्लॉट हो गया है, उसको सुनाई नहीं दे रहा है, कान से दर्द है बहुत ज्यादा। कनिष्क तिवारी जी के साथ तो इतनी ज्यादा मारपीट हुई कि हद है। तो ये तो बहुत ही अमानवीय था।
और अमानवीय था कि लॉकअप में बंद करके फोटो खींच के भेजा जा रहा है कि ये हाँ। देखिए फोटो, बदनामी करने के लिए। ये तो बहुत ही गलत था सर। तो जिस साइबर लॉ की बात, जिस साइबर कानून की बात पुलिस कर रही है, पुलिस खुद उस तरह के कानून का उल्लंघन कर रही है। अब वो तो सर फोटो वायरल कर दिया उन्होंने, वायरल इन द सेंस उन्होंने तो किसी एक व्यक्ति को भेजा, मैं नहीं जानता किसको भेजा उन्होंने, लेकिन हाँ। मजा लेने के लिए, बेइज्जती करने के लिए उन्होंने 10 लोगों को भेजा होगा, 10 से 100 में गया, 100 से 1000 में गया, और आज पूरे देश में ये फोटो वायरल है। हाँ। जी ये बताइए, ये जो कुछ चल रहा है अब, 4 दिन वकीलों, मैंने सुना वकील ने आपका पक्ष लड़ने से मना कर दिया, ऐसा भी हुआ है क्या? सर, मैं तो जेल के अंदर था, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा सुनने में आया कि दबाव था सबके ऊपर। लेकिन हमारे दादा भाई हैं इंजीनियर आरवी सिंह जी, टाटा कॉलेज है उनका, सिद्ध भूमि स्कूल है। दादा भाई हम्म। आए और वो मतलब लगे रहे कि निश्चित तौर पे कोई ना कोई तो हमारे पक्ष में खड़ा होगा। तो जो बार काउंसिल के चेयरपर्सन है विजय सिंह जी, उन्होंने हमारे लिए कदम उठाया और मुझे न्यायिक हिरासत से मतलब बचाया, न्याय न्याय हमको दिलाने के लिए खड़े हुए। हमारे भाइयों को भी उन्होंने छुड़ाया जेल से, मुझे भी जिला जेल से निकलवाया। तो अभी मतलब खबर वो आई कि अभी खबर आई है कि मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद टीआई और कुछ आरक्षकों को लाइन अटैच कर दिया गया है। अच्छा। क्या आप इससे संतुष्ट हैं, या उन लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए? सर, जो भी सस्पेंड या लाइन अटैच होंगे उससे क्या होगा, वो फिर बहाल हो जाएंगे, फिर आ जाएंगे। हाँ। जिन्होंने दर्द भोगा है, जो मार मार खाए हैं, तो उनको तो न्याय नहीं मिलेगा। मतलब हाँ। उनके साथ हम नहीं चाहते कि उनके साथ भी इस तरह से हो, लेकिन ये सिर्फ मुझे नहीं लगता कि सजा है इनको। न्याय मिलना चाहिए, कोर्ट में जो भी अदालत फैसला दे वो मतलब उच्च, मतलब मुझे लगता है कि वही सही होगा। मैं इसमें ज्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन इतना उचित नहीं है कि उनको सस्पेंड कर दिया है, उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई हो, उस पर निश्चित तौर पे होगी। मुझे पूरा भरोसा है शिवराज सिंह जी के ऊपर और मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर। और ये कदम ही उठाना अपने आप में बड़ी बात है कि आखिर उनको 3 दिन 4-5 दिन के अंदर थोड़ा सा एहसास तो हुआ कि ये गलत किया उन्होंने और अमानवीय किया। मानवाधिकार भी निश्चित तौर पे इसमें आएगा और अपना पक्ष रखेगा। अब सभी लोगों का सहयोग रहेगा तभी न्याय मिलेगा, नहीं तो सिर्फ सीधी के ही लोगों में फंस के रह गए तो इस तरह से न्याय तो नहीं मिलेगा। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं शिवराज सिंह जी को कि क्या उन्होंने। इसकी शुरुआत आपकी गिरफ्तारी से हुई थी और बाद में मामला इतना पेचीदा हुआ? तो आज मैं केवल आपको आपसे बताऊं, कोई दुश्मनी थी क्या? क्या केवल आपसे कोई दुश्मनी थी क्या? दुश्मनी वाला तो सर मैं बता तो रहा हूँ, मैं जब भी सामाजिक कोई मुद्दा होता है तो मैं उठाता हूँ। आज से नहीं, हम्म। वो सालों से उठा रहा हूँ। सीधी में एक हम्म। बांध था, वो गंदा था, तो 111 दिन तक बांध सफाई अभियान हम लोगों ने किया। सड़क में गड्ढा भरो भरो आंदोलन किया, सड़क में गड्ढे थे तो सड़क बनाने के लिए, स्वच्छता हाँ। के लिए अभियान किए, नुक्कड़ किए। मतलब कुछ ना कुछ सामाजिक मुद्दे लेके आते रहे, जैसे लोक कला संस्कृति के लिए यहाँ पर लगातार हम लोग आवाज उठाते रहे, ऑडिटोरियम के लिए आवाज उठाते रहे। मतलब ये इस तरह से बीच बीच में कुछ ना कुछ बोलते रहे सर। आपके पक्ष में आवाज उठाने के लिए इतने पत्रकार और इतने रंगकर्मी इकट्ठे हुए, तो जी आप सर। इसको इस एकता को क्या मानते हैं? इससे क्या रंग कर्म आंदोलन आगे बढ़ेगा या रुकेगा आगे जाकर? निश्चित तौर पे आगे बढ़ेगा सर, और जिन लोगों ने सपोर्ट किया उन्हीं के कारण आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। नहीं तो इतना बड़ा डर का माहौल बना हुआ था कि बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, और पूरे देश भर से आवाज आई और सब लोगों ने सपोर्ट किया और मनोबल बढ़ाया। ये सबसे बड़ी बात है। और रंगकर्मी कहीं भी हो तो मतलब हर व्यक्ति जैसे अपनी बिरादरी घूमता है, जैसे कनिष्क तिवारी जी के साथ गलत हुआ तो सारे पत्रकार सीधी के पत्रकारों ने साथ नहीं दिया। कुछ लोग हैं साथ, कुछ लोग नहीं है, बहुत लोग नहीं है, लेकिन पूरे देश भर के मीडिया ने जिस तरीके से कनिष्क का साथ दिया वो बहुत ही काबिल तारीफ है। हम लोगों के लिए देश भर से रंगकर्मी जो आवाज उठा रहे हैं, बोल रहे हैं और सपोर्ट में खड़े हैं, तो ये हम लोगों के लिए बहुत मतलब सुखद है। और हम थोड़ा सा रिलैक्स हो पा रहे हैं। डर का माहौल तो अभी भी है। मैं जेल में था जी। तो पता चला कि वहाँ किसी भी धारा में पुलिस चाहे तो बंद कर सकती है, किसी भी एक्ट में बंद कर सकती है। तो ये तो मतलब एक डरावना सच में देख के आया हूँ 4 दिन। डर तो लग ही रहा है अभी भी।
लेकिन फिर भी सबका भरोसा है, आपके सबके ऊपर परिवार विश्वास। की क्या प्रतिक्रिया रही 4 दिन? आपके परिवार का क्या हाल रहा 4 दिन जब आप पिताजी बहुत जेल? परेशान थे। पिताजी बुजुर्ग हैं, 72 साल के हैं, और बहुत ही ज्यादा परेशान रहे पिताजी हमारे। और पत्नी है, बच्चे हैं, सब परेशान थे, पूरा घर, चाचा चाची सभी लोग डरे हुए थे, परेशान थे। पर अब चूंकि मैं नहीं हूँ, छोटा भाई भी नहीं है, पिताजी अकेले दौड़ रहे थे। दादा भाई थे इंजीनियर आरबी सिंह जी, उनका पूरा सपोर्ट रहा। नरेश दादा थे, सुबह से लेकर रात तक लगातार उन्होंने मतलब हमें छुड़ाने के लिए लगातार प्रयास किया। दादा भाई का पूरा नाम क्या है? इंजीनियर आरबी सिंह जी। कोई बात आप अपने दर्शकों को बताना चाहें, हमारे दर्शकों को बताना चाहें तो कह सकते हैं। नहीं सर, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि मतलब आप सबका आशीर्वाद बना रहे, प्रेम बना रहे, और मैं चाहता हूँ कि सबका सपोर्ट मिले, न्याय मिले। और जो फर्जी आईडी का मुकदमा मेरे ऊपर चल रहा है, अगर मैं हूँ तो मुझे सजा मिले, और बाद में 2 दिन बाद किसी और ने भी पोस्ट किया, तो मैं चाहता हूँ कि सारे लोगों को खोजा जाए। अगर मेरी गलती है तो मैं सजा भोगूंगा। नीरज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमसे बातचीत की। इंदौर डायलॉग की तरफ से आप